सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स 207 दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर उसके फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो सिलेबस है वो आपका कुछ इस तरह से है। आपका 1.1 जो है वो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। दो टॉपिक हम ले रहे हैं आज। तो नंबर सिस्टम की बात अगर हम करें तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम जो जनरली जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो गिनती होती है 0 से लेकर 9 तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जब 10 आता है तो उसको हम 10 ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो 1 के आगे 0 रिपीट होता है। तो अब 1 के आगे जो 0 है वो वापस 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक जाता है, यानी संख्या 11 12 13 14 15 16 17 18 से लेकर 19 तक जाती है। और जब वो 20 होता है तो 2 आ जाता है और आगे फिर 0 लग जाता है। 2 0, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है। तो डेसिमल के अलावा भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं जिनको हमें यहाँ पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल इस तरह के नंबर सिस्टम है। इसके अलावा ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड। तो नंबर सिस्टम को हम क्या है कि दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। एक वो नंबर सिस्टम जो वेटेड होते हैं और एक ऐसे जो अनवेटेड होते हैं। वेटेड नंबर सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोजिशनल वेटेज होती है और अनवेटेड में पोजिशनल वेटेज नहीं होती है। अब ये पोजिशनल वेटेज क्या होती है? पोजिशनल वेटेज जो होती है वो हम जैसे कोई भी नंबर को हम पढ़ते हैं तो जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये यूनिट प्लेस, डेसिमल प्लेस और ये आपका 100 प्लेस। तो ये वेट है इनके। इसका 1 वेट, इसका 10 है और इसका 100 है। तो ये जहाँ पर पोजिशनल वेटेज की बात आती है उनको बोलते हैं वेटेड नंबर सिस्टम, और जहाँ पर कोई वेट नहीं आता उनको बोलते हैं अनवेटेड। दैट जैसे ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड। और आपके वेटेड के एग्जांपल क्या है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल। अब कोई भी नंबर जो हम लिखते हैं उसका वेट होता है। तो हम किसी भी नंबर को इस तरह से लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 101 और यहाँ ये जो नीचे लिखा होता है वो इसका वेट होता है आर क्या है? बेस और रेडिक्स। इसको नाम, इसके वेट को बोलते हैं बेस या रेडिक्स। और ये जो आर की वैल्यू होती है वो 0 से लेके R-1 तक जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। R-1 मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके आर की वैल्यू है कितनी? जैसे डेसिमल सिस्टम हमको पढ़ना है तो डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है 10। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो ये जो आर है वो कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 2 से लेके 9 तक अपनी संख्या हो सकती है। इसको बोलते हैं वेट। सो a number system with base r will have r different digit and they are from 0 to r-1। ये मैंने आपको बताया। तो जो नंबर सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से नंबर सिस्टम हमारे इस सिलेबस में है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक बहुत कॉमन नंबर सिस्टम होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। बाइनरी का मतलब होता है कितना? 2। तो आर की वैल्यू 2 हो गई। अब आर की वैल्यू अगर 2 हो गई तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से स्टार्ट करना है और R-1 तक जाना है। तो 0 आएगा पहले, तो उसके बाद आर की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 कितना होता है? 1 और 1। तो आपके पास बाइनरी में कितने हो गए वैल्यूज़? पॉसिबल वैल्यू जो डिफरेंट डिजिट है वो 0 और 1 हो गई। अगर आप ऑक्टल में जाते हैं तो ऑक्टल का मतलब होता है 8, यानी आर की वैल्यू 8 हो गई।
तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे अब 0 1 2 3 से 8 माइनस 1 7 तक जाएगी संख्या, ठीक है। तो यानी जो भी ऑक्टल में नंबर होगा उसके अंदर 0 से लेकर 7 तक के ही नंबर होंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होंगे। अगर 7 से आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो ऑक्टल नहीं है। इसी तरह से डेसिमल को तो आप सभी जानते हैं। डेसिमल में देखो आर की वैल्यू 10 होगी तो आपके पास जो संख्याएं होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके 9 तक। इसी तरह से 16 को हेक्साडेसिमल कहा जाता है। हेक्साडेसिमल, देखो हेक्सा मतलब होता है 6 होता है, डेसिमल मतलब 10 होता है, तो 10 और 6 16। तो जो वेट होता है वो कितना, रेडिक्स कितना होता है, 16 होता है, किसका, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। अब 16 है तो कहाँ तक गाड़ी जाएगी, 0 से 15 तक। तो इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या तो एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद जो 10 आता है उसको ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और ये चीज़ें आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 205 में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप अगर आप बेस 4 लेते हैं तो आपके पास जो नंबर बनेंगे वो 0 1 2 3 बनेंगे, ठीक है। आप अगर 12 लेते हैं बेस को तो 12 में आपके 0 से लेके बी तक की संख्या बनेगी। तो ये हो गए आपके नंबर सिस्टम कि भाई नंबर सिस्टम आपके कौन कौन से हैं। तो इन सारे नंबर सिस्टम के ऊपर ही हैं हमको अब आगे आने वाले टॉपिक्स में ऑपरेशंस करने हैं। अब ये ऑपरेशंस क्या हैं, ऑपरेशंस ये है कि जैसे आप लोग ये चीज़ तो जानते हैं कि भाई दो नंबरों को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, किस तरह से गुणा किया जाता है। डेसिमल में तो आप जानते हैं, लेकिन अभी जो आपने नंबर सिस्टम्स देखे हैं इनके बारे में आपको अभी जानकारी नहीं है। तो इन नंबर सिस्टम्स के अंदर किस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको एक नंबर सिस्टम दे दिया जाए तो उससे कोई दूसरा नंबर सिस्टम में कन्वर्ट उसको कैसे करेंगे किस संख्या को। तो जो अपना आगे वाला टॉपिक है आने वाला, उसमें हम देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल से कोई संख्या दे रखी है आपको, जो डेसिमल में है उससे आपको किसी दूसरे जो फॉर्मेट में जो दूसरा नंबर सिस्टम है उसमें कैसे आप बदलेंगे उसको। दूसरे नंबर मतलब आपका बाइनरी में कैसे बदलोगे, आप हेक्साडेसिमल में कैसे बदलोगे, आप ऑक्टल में कैसे बदलोगे, आप हेप्टल में कितना कैसे बदलोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है ये आपको आना चाहिए। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो आपको बिल्कुल ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको अगर डेसिमल से किसी और उसमें बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू एनी अदर बेस आर। आप किसी नंबर को, कोई डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप किसी डेसिमल नंबर को किसी अदर नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उस नंबर का बेस आर है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर आपको दिया गया है डेसिमल में, आप क्या करेंगे कि उसका जो इंटीजर पार्ट है उसको तो आप डिवाइड करेंगे उस आर से, और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आर से। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो इसको एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारे का एग्जांपल है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट करना है आपको 25.625, ये कोई नंबर है डेसिमल में, देखो 10 दे रखा है, इसका मतलब 10 में को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आपको डेसिमल से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसका बेस ले लो। बेस कितना है, 2। उस बेस से जो संख्या दी गई है उसका इंटीजर पार्ट तो डिवाइड करो। तो इंटीजर पार्ट तो ये है 25, और ये पॉइंट के आगे जो संख्या होती है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको क्या करना है, इस 2 से 25 को तो डिवाइड करना है और 6 से 25 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा ये काम, देखो 25 को जब 2 से डिवाइड करें तो 2 से 25 को किया तो 12, क्या बचा 1, ये लिख दिया साइड में। 2 फिर दोबारा 2 से भाग दिया, 2 छक्की 12, क्या बचा 0। उसके बाद 2 को 6 में 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6, क्या बचा 0। उसके बाद 3 के अंदर 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, क्या बचा
1। अब 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 0 से जाएगा, 0 और बचा क्या 1। अब जो संख्या आई हमारे पास ये 1 0 0 1 1, अब इसको उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नीचे से पहले 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 और फिर 1। देखो ये लिख दिया मैंने। तो ये तो इस वाले पार्ट की बात होगी 25 की। अब आगे वाले पार्ट को कैसे करेंगे, तो आगे वाला जो पार्ट है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0.625 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.25। तो यहाँ पे देखिए 1.25 तो 1250 आएगा वैसे। तो 3 के बाद बिंदु है, 3 के बाद बिंदु कितना है 1 2 3, 3 के बाद फिर बिंदु है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ पे 0 और आएगा आपका, क्योंकि 625 दूनी 1250 होता है। तो 3 के बाद 3 1 2 3 के बाद बिंदु है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दशमलव से पहले की चीज़ तो छोड़ देनी है और उसके बाद की चीज़ पकड़ लेनी है। तो 0.250 पकड़ लिया, तो 0.250 लगा सकते हैं आप। इसको मल्टीप्लाई करना वापस 2 से। तो अब देखो 0.250 को करेंगे तो क्या आएगा 0.500। देखो फिर दशमलव के बाद 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दिया। तो अब यहाँ पे 0 बचा और यहाँ बचा 0.500। 0.500 या 0.50 को पकड़ लिया, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1.000। देखो ये 500 है एक्चुअली में, तो 500 दूनी 1000 और दशमलव कितने के बाद लगाना है 1 2 3 के बाद। तो 1 2 3 के बाद ये दशमलव लगा दिया। अब क्या करना है, देखो जब आपका बिल्कुल 000 आ जाए दशमलव के बाद, तब आपको संख्या छोड़ देनी है, तब आपको कैलकुलेशन करनी छोड़ देनी है। अब आपको क्या करना है, ये जो दशमलव से पहले आया है 101, अब इसको आपको उल्टा नहीं लिखना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है 101। तो आपके जो कन्वर्ट करके जो संख्या आई बाइनरी की वो क्या आई, पहले तो दशमलव से पहले ये आया था आपके पास, उसको लिख दिया, उसके बाद दशमलव लगा दिया और दशमलव के बाद वाली जो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास क्या है 101, तो 101 लिख दिया। तो इस तरह से आपका ये जो नंबर आपने लिया था 25.625 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो बाइनरी में 11001.101 आया। सॉरी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी मैंने बताया था आपको 0 से r-1 संख्या चलेगी। 0 से r-1 का मतलब क्या होता है, 0 और 1 ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 0 और 1 ही है, इसके अलावा कुछ दूसरी संख्या नहीं आई है। तो ये आपका बाइनरी सिस्टम कहलाता है। और आपने अभी जो सीखा है वो क्या सीखा है, डेसिमल से बाइनरी के अंदर कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी संख्या को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। अब आप इसको कन्वर्ट करिए 17.25 को। आप पेन कॉपी लीजिए, पेन कॉपी लेके 17.25 को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो जब आप 17.25 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या करना है आपको, पहले ये वाला पार्ट आपका क्या है इंटीजर, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 2 से। तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 चौके 8, 0 बचा, 2 दूनी 4, 0 बचा, 2 एकम 2, 0 बचा और 1 में नहीं जाएगा तो ये। तो इसको वापस उल्टा लिख दिया 1001001। अब क्या हुआ, अब आपको ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। तो 0.25 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0.50 आया, 0.50 से को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1.00। तो जहाँ जब दशमलव के बाद 0 आ जाए तो आपको रोक देना है। तो क्या बचा आपका, देखो यहाँ पे तो 0 ही था 0.50, तो उसको एज इट इज़ लिखना 0 और 1। तो आपकी जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट क्या 0 1। बाइनरी के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2। तो इस तरह से आपका आंसर 1001.01 आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल में सिमिलरली अगर करना है तो कैसे करेंगे आप, सेम वही तरीका है। क्या तरीका है, तरीका ये है वही 25 है, 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, 1 बचा और 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0 से जाएगा और 3 बचेगा, उल्टा लिख देंगे 31 आ गया। अब 0.625 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो उसको मल्टीप्लाई किया 8 से तो 5.000 आएगा। अब देखो जहाँ 0 आ गया वहीं काम खत्म हो गया हमारा, तो 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31.5। और ये 8 ज़रूर लिखे, इससे पता लगेगा कि ये क्या है
ऑक्टल है। सिमिलरली अगर आपको कन्वर्ट करना है अपने जो डेसिमल सिस्टम है उससे बेस 4 में, दैट इज़ निब्बल होता है ये क्वार्टर, तो अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो सिंपल 25 को अगर कन्वर्ट करना है तो 25 के आगे देखो दशमलव नहीं है, ये इसमें दशमलव की संख्या नहीं है, तो 4 से भाग दीजिए, 4 छीन 24, 1 4 एकम 4 बचे 2, 0 से भाग जाएगा 1, तो 1 to 1 को उल्टा लिख दो और ये आपका कन्वर्ट करके आपका बेस 4 में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। अगर आप हेक्साडेसिमल यानी 16 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका भी तरीका सेम ही है जैसा अभी देखा था आपने। 25.625 को आपको करना है हेक्साडेसिमल में, तो हेक्सा का मतलब, डेसिमल का मतलब होता है 16। तो पहले आप 16 से डिवाइड कीजिए 25 को दशमलव से पहले की संख्या को, तो क्या जाएगा 16 एकम 16 बचा 9, 0 से जाएगा तो बचेगा 1, तो 19 लिख दिया। अब आप दशमलव के आगे वाली संख्या पकड़ेंगे तो वो है 0.625, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, जिस बेस में, तो 16 है तो 16 से किया तो कितना आ गया 10.000, तो जहाँ 0 आ गया वहीं काम अपना काम खत्म हो गया। तो 10 को कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, हेक्साडेसिमल में 10 को लिखते हैं ए, 9 तक तो सेम रहता है, और 10 को लिखते हैं ए, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 19.A। और ये जो 16 लिखना है ये बहुत ज़रूरी है, इससे पता लगेगा कि हेक्साडेसिमल नंबर है। इसी तरह से अगर 254 को आपको करना है, ये डेसिमल है और इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 254 को 16 से भाग दिया, तो 16 को 15 से किया तो आपका जो भी आया उसमें आपने किया तो 14 बचेगा, ई लिख दिया 14 की जगह। उसके बाद 15 में नहीं जाएगा 16 का भाग, तो 0 करके F15 क्या लिखते हैं F, तो वो F लिख दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया FE। तो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो आज जो आपने पढ़ा वो पढ़ा है क्या कि नंबर सिस्टम कौन से होते हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, और उन नंबर सिस्टम में किस तरह से एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि अदर टू डेसिमल कैसे करते हैं, अदर सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।